बहू, देखो ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है। बनारसी साड़ी है। अभी अभी मैंने नई मंगवाई है। सासू माँ, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपने पैसे कहाँ से लिए? आपके पास तो पैसे नहीं थे। मैंने ये साड़ी तोते से उधार पैसे लेकर मंगवाई है। जब मेरे पास पैसे जमा होंगे तो मैं तोते को लुटा दूंगी। लेकिन सासू माँ, इतनी भी क्या मजबूरी थी आपकी जो आपने तोते से उधार पैसे लिए? माँ किसी से उधार सिर्फ उसी वक्त लेते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। मुझे पता था तुम मेरी नई साड़ी देखकर जल जाओगी, इसलिए अब मुझे बातें सुना रही हो। नहीं माँ, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। भला मैं क्यों जलूंगी आपकी साड़ी से? हाँ, सुंदर है, बहुत सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आई आपकी ये साड़ी। रानू चिड़िया की सास की एक आदत बहुत बुरी थी। वो हमेशा दूसरों से उधार पैसे ले लेकर चीजें लेती रहती और कभी भी उधार वापस करने की फिक्र ना करती। एक दिन गौरी कवि रानू चिड़िया की सास से कहती है, कल मेरा भाई मेरे लिए बड़ा टीवी लेकर आया है। मैं तो आज अपने बड़े टीवी पर ड्रामा देखूंगी। टीवी तो मैंने भी लेना है, बस थोड़े पैसे कम है। जैसे ही मेरे पास पैसे पूरे होंगे मैं नया टीवी ले लूंगी। तुम टीवी कभी नहीं ले सकती, क्योंकि टीवी बहुत महंगा आता है। ऐसी महंगी चीजें हम जैसे अमीर पक्षी ही लेते हैं। गौरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया की सास कबूतर के पास जाती है। कबूतर जंगल में एक दुकान चलाता था। कबूतर बेटा, मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ। माँ जी, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई आपको जो आप मुझसे उधार लेने आई हैं? बेटा कबूतर, मैंने अपनी दवा लेनी है। मुझे अपनी दवा के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। कुछ पैसे तो मेरे पास हैं, बस थोड़े कम हैं। 500 रुपए दे दो, उनसे काम चल जाएगा। कबूतर बूढ़ी चिड़िया माँ की बहुत इज्जत करता था, इसलिए कबूतर बूढ़ी चिड़िया माँ को 500 रुपए उधार दे देता है। रानू चिड़िया की सास वो पैसे लेकर सीधी बाजार जाती है और एक नया टीवी खरीद लाती है। सासू माँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपने ये टीवी किन पैसों से लिया, जबकि आपके पास तो केवल 200-300 ही था। जहां से भी लिया बस ले आई। अब इसको सामने वाली दीवार पर लगा दो। सासू माँ, कहीं इस बार भी आपने किसी से उधार तो नहीं ले लिया? अगर लिया भी है तो तुझे क्या? मैंने उधार लिया है, मैं ही चुकाऊंगी। तुम चिंता ना करो, कोई तुमसे पैसे लेने नहीं आएगा। सासू माँ, आप उधार पर उधार लेती जा रही हैं। याद रखें, उधार लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वापस करना बहुत मुश्किल। ऐसा ना हो कि किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। रानू चिड़िया की सास टीवी लगाकर देखने लगती है। बहू, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। और हाँ, चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी जरूर लाना। माँ जी, आपने अभी अभी खाना तो खा लिया है। अब घर में बेसन और घी नहीं है, मैं पकोड़े कैसे बनाऊं? रुको, मैं अभी बेसन और घी लेकर आती हूँ। चिड़िया की सास घर से निकलती है और बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मेरी बहू बहुत ज्यादा बीमार है। मैंने अपनी बहू की दवा लेनी है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। बुलबुल बूढ़ी चिड़िया की बात सुनकर दुखी हो जाती है और उसे कुछ पैसे उधार दे देती है। रानू चिड़िया की सास वो पैसे लेकर सीधी दुकान पर जाती है और कबूतर चाचा से घी बेसन लेकर घर ले जाती है। घी बेसन का क्या, मैं ले आई हूँ। चलो बहू, आप जल्दी से पकोड़े बनाओ। मुझे गरम गरम पकोड़े खाने हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रानू चिड़िया की सास उधार पर उधार लेती रही। एक दिन तो रानू चिड़िया की सास ने गोरी कवि को भी उल्लू बनाकर उससे पैसे ले लिए। गोरी, मैं एक लॉटरी की टिकट खरीद रही हूँ। अगर उसका इनाम लगा तो मैं तुम्हें आधा दूंगी। गोरी ये बात सुनकर खुश होती है। अच्छा, माँ जी, याद रखना, ऐसा ना हो कि जब लॉटरी की टिकट लगे तो आप मुझे भूल ही जाओ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे 200 रुपये उधार देना होंगे। बाकी पैसे मैं अपने पास से डाल लूंगी। गौरी कवि थोड़ी देर सोचती है और फिर रानू चिड़िया की सास को 200 रुपये दे देती है।
चिड़िया की सास गोरी कवि को भी चूना लगाकर उसे पैसे ले जाती है। अब धीरे धीरे रानू चिड़िया की सास जंगल के सभी पक्षियों की तरसदार हो गई थी। अब जंगल में कोई भी पक्षी रानू चिड़िया की सास को नया कर्ज नहीं देता था। एक दिन कबूतर आता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। जी कबूतर भैया, बताएं क्या काम है। रानू चिड़िया, क्या आपकी सास घर में ही है? अगर है तो उसे बाहर भेजे। माँ जी, बाहर कबूतर आया है, वो आपको बुला रहा है। कबूतर, वो जरूर अपना उधार मांगने आया होगा। उसे कहो मेरी तबीयत खराब है, मैं शाम को आकर उसे मिलूंगी। माँ जी, मुझसे तो ये झूठ बोल नहीं होगा, आप खुद ही जाएं और उसे बता दें। बहू, तू कभी मेरा साथ नहीं देती, हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात करती हो। सासू माँ, आप कोई अच्छा काम करे तो मैं आपका साथ दूं। कबूतर बार बार दरवाजे पर दस्तक देता है और थक हार कर वहां से चला जाता है। कबूतर तो चला गया, अब कोई और आ जाएगा। रानू चिड़िया की सास नदी पर पानी पीने जा रही थी कि रास्ते में उसे बुलबुल रोक लेती है। बहन जी, उस दिन आपने मुझसे कुछ उधार लिया था, अब मुझे ज़रूरत है, मेरा उधार मुझे वापस कर दे। सास इधर उधर देखती है और आहिस्ता से बुलबुल से कहती है। बुलबुल, कुछ दिन निकालो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे लुटा दूंगी। 2 महीने तो पहले इंतजार कर लिया, अब और कितना इंतजार करूं। बुढ़िया, दिखने में तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन काम तुम्हारे बहुत बुरे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल के पक्षी तुझे इस जंगल से निकाल देंगे। एक एक पक्षी का उधार देना है तूने। रानू चिड़िया की सास अब कहीं भी जाने से डरती थी। वो जहाँ भी जाती, कोई ना कोई पक्षी अपने उधार के पैसे वापस लेने आ जाता। तोता रह जाती चिड़िया माँ को रोक लेता है। चिड़िया माँ, अब तो वो साड़ी भी फट गई होगी, अब तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तोते बेटा, आहिस्ता बोलो, तुम्हारी बात सुनकर और भी कई पक्षी अपना उधार मांगने आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं लुटा दूंगी, मैं दे दूंगी आपके पैसे, अब मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा, मैं अपने पैसे लिए बिना तुम्हें यहाँ से एक पंख भी आगे नहीं जाने दूंगा। तोता रानू चिड़िया की सास को एक पेड़ के नीचे बिठा लेता है। अब तेरी बहू आएगी और मेरे पैसे देकर ही तुझे यहाँ से लेकर जाएगी। प्यार से तो बहुत हो गया, तेरे जैसी बुढ़िया प्यार से नहीं सुधरेगी। उधर गोरी कवि बहुत गुस्से में थी। लगता है उस बुढ़िया ने मुझे भी चूना लगा दिया। लॉटरी की तारीख तो गुजर गई, लेकिन अभी तक ना तो उसकी लॉटरी लगी और ना ही उसने मेरे पैसे वापस किए। मैं अभी जाती हूँ। गोरी कवि गुस्से में रानू चिड़िया के घर आती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। गोरी, आहिस्ता आहिस्ता, क्या दरवाजा तोड़ोगी? क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैं दरवाजा भी तोड़ दूंगी और ये घर भी। सुन ले रानू चिड़िया, तेरी सास ने मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे, मुझे लॉटरी का झूठ बोलकर। अगर आज शाम तक मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तेरी सास की टांगे तोड़ दूंगी। गोरी, आपको पता तो है मेरी सास हर किसी से उधार ले लेती है। तुम भी? मैं तो हैरान हूँ, तुम भी मेरी सास के जाल में फंस गई। अगर मैं तेरी सास के जाल में फंसी हूँ तो मुझे निकलना भी आता है। देखना मैं करती क्या हूँ तेरी सास का। पेड़ से लटका दूंगी अगर उसने मेरे पैसे वापस ना दिए तो। उधर जंगल के सभी पक्षी तोते के पास पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। बुलबुल भी, कबूतर भी, मैना भी, सब बूढ़ी सास से अपना उधार मांग रहे थे। गोरी कवि वहां से गुजरती है और पक्षियों को जमा देखकर वहां आ जाती है। मेरा उधार दो बूढ़ी चिड़िया, मेरा उधार दो, वरना मैं तो हैरान हूँ बूढ़ी चिड़िया, तू इस उम्र में भी झूठ बोलती है। मुझसे कहा मेरा पोता बीमार है, मैंने दवा लेनी है और जाकर ली चूड़ियाँ। इसकी उम्र को ना देखो, इसके काम देखो। इसने सभी को चूना लगाया, इस बुढ़िया ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। बुढ़िया, ला मेरे पैसे वापिस कर, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। रानू चिड़िया की सास बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी कि पक्षी उसे छोड़ेंगे नहीं, वो उसे चोंचे मार मार कर मार देंगे। वो आहिस्ता से बोलती है, कोई जाए,
कोई मेरी बहू को बुला कर लाए। मेरी बहू ही अब कोई राह निकालेगी। अगर आप सब मुझे मार भी दो तो आपका उधार आपको नहीं मिलेगा। बुलबुल जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया जल्दी चलो, पेड़ के नीचे तुम्हारी सास को हम सब ने रोक रखा है। वो तुम्हें बुला रही है। सब अपना अपना उधार मांग रहे हैं। जब उधार देना था तो लालची पक्षियों ने मुझसे एक बार ना पूछा, और अब उधार वापस लेने की बारी है तो मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, जाती हूँ, देखती हूँ क्या करना है अब। रानू चिड़िया बुलबुल के साथ वहां जाती है। सभी पक्षी बहुत गुस्से में थे। बहू, मेरी प्यारी बहू, मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। बहू, एक बार मुझे इस मुसीबत से बचा लो। मैं आज के बाद कभी किसी से उधार नहीं लूंगी। देखो मेरे दोस्तों, जो होना था वो हुआ। अब एक साथ तो मैं आप सबके पैसे वापस नहीं दे सकती। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर महीने एक पक्षी के पैसे वापस दे दिया करूँगी। ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन सबसे पहले मेरा उधार वापस करना। रानू चिड़िया पक्षियों को समझाती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानू चिड़िया सबसे पहले सासू माँ का टीवी बेचती है और गोरी के पैसे देती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षियों का उधार वापस करना शुरू करती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से पक्षियों ने आपकी बहुत बेइज्जती की। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सच में गलत थी। आप मुझे ठीक ही समझाती थी कि बिला वजह किसी से उधार लेना खुद पर बोझ होता है। सासू माँ, मैं बहुत मुश्किल से पक्षियों के पैसे वापस लौटा रही हूँ। अब दोबारा कभी ऐसी गलती ना करना। घर की सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन कभी किसी से उधार नहीं लेंगे।